दोस्तों ये हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन और बड़े स्पीकर्स में से एक साइमन सिनेक। और ये बताते हैं कि लोग इन्हें और इनकी बातों को इतना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हें द आर्ट ऑफ आर्टिकुलेटिंग थॉट्स एंड इन्फ्लुएंस आती है। ये आर्ट सुनने में जितनी मुश्किल लग रही है, सीखने में उतनी ही आसान है। आर्टिकुलेट करने का मतलब है कि अपने ख्यालात को इस तरीके से पेश करना कि आपकी कम्युनिकेशन से लोग मुतासिर और इंस्पायर हो जाएं। खुद ही सोचिए, ऐसा कितनी बार होता है कि आप कुछ बात समझाना चाहते हैं जो आपके दिमाग में बिल्कुल साफ है, लेकिन जैसे ही आप उसे बोलना शुरू करते हैं वो पैगाम इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से लोगों के सामने नहीं आता जैसा आप चाहते थे। अपनी बात को ज़्यादा क्वालिटी और ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश करने की सलाहियत को ही आर्टिकुलेट होना कहते हैं। बात ऐसे करें कि सामने वाला आपकी बात सुने और इस बात से एक सही सेंस बने और वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। एक अच्छे आर्टिकुलेट स्पीकर बनने के लिए आपको इन 5 लर्निंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिनमें से एक टेक्निक ऐसी है जो अगले 10 दिनों में आपकी स्पीकिंग स्किल्स को बहुत हद तक बेहतर कर देगी। पहली टेक्निक है एक्सपैंड योर सरफेस लेक्सिकन। जो जितना ज़्यादा समझदार होता है उसके पास उतने ही ज़्यादा अल्फाज और अल्फाज के मजमूए होते हैं एक ही बात को मुख्तलिफ तरीक़ों से कहने के लिए। जैसे आप शाहरुख खान को ही देख लीजिए, शाहरुख खान की रिप्लाईज अक्सर ऐसे होते हैं कि बातचीत में इनसे कोई जीत नहीं सकता। ऐसे लोगों को अल्फाज का धनी कहा जाता है क्योंकि इनका लेक्सिकन बहुत बड़ा होता है। यहाँ लेक्सिकन का मतलब है कि आपकी पर्सनल वोकेबलरी। दोस्तों, इन सब अल्फाज का मजमुआ जो आपको याद हैं, जिन्हें आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। हर किसी के पास एक सरफेस लेक्सिकन होता है और एक होता है डीप लेक्सिकन। सरफेस लेक्सिकन में वो सारे अल्फाज आते हैं जिन्हें आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में अनकॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं, जो कि 1500 से 3000 अल्फाज के करीब होते हैं। वहीं जो आपका डीप लेक्सिकन होता है, वहाँ 20 से 35,000 ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपको याद तो हैं, लेकिन आप इन्हें कभी आम दिनों में इस्तेमाल नहीं करते। आपने कभी गौर किया कि आप कोई ईमेल रेडी कर रहे हों या आप किसी मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हों खुद को? ऐसे मोमेंट्स में आप अपने डीप लेक्सिकन में जाके अच्छे अच्छे यूनिक अल्फाज ढूंढते हो, लेकिन अगर आप अपनी आम गुफ्तगू में डीप लेक्सिकन में जाके यूनिक अल्फाज को चुनना सीख जाओ तो ये आपकी बातों में अलग ही वज़न ऐड कर देगा दोस्तों, और ये आपको ज़्यादा आर्टिकुलेट बनाएगा। इसे एक बिल्कुल बुनियादी और सादा मिसाल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर कोई आपसे पूछे खाना कैसा लगा, अब आप इसका नॉन आर्टिकुलेट विजन कुछ ऐसा साउंड करेंगे। खाना अच्छा था, खासकर पनीर की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने ऐसी पनीर कभी नहीं खाई। आपने खुद बनाई है क्या? अब देखते हैं दोस्तों इसका आर्टिकुलेट वर्जन, जो कि कुछ ऐसे साउंड करेगा। खाना तो एकदम परफेक्शन के साथ बनाया है, खासकर पनीर की जो सब्ज़ी थी उसमें तो एक अलग ही फ्लेवर का टेस्ट था जो मैंने इससे पहले आज तक कभी नहीं चखा। सच में मज़ा आ गया। ये आपके हाथों का टैलेंट है या फिर आपने कहीं बाहर से मंगवाया? अब आप खुद सोचें दोस्तों, किसका जवाब ज़्यादा इम्पैक्टफुल है? कैसे पहले वाले जवाब में खाने की तारीफ़ करने के लिए सिर्फ एक ही लफ्ज़ को आप बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। हमें यकीन है कि ये सारे अल्फाज आपको भी पता होंगे, लेकिन ऐसा कितनी बार होता है कि आप खाने की तारीफ़ में इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं? बहुत कम ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि ये सभी अल्फाज आपके डीप लेक्सिकन में होते हैं जिन्हें इस्तेमाल करने की आपको उतनी आदत नहीं होती। अब इस आदत को कैसे डाला जाए? लर्न हाउ टू कमांड पॉज। अपने सरफेस लेक्सिकन में शिफ्ट करके डीप लेक्सिकन को एक्सेस करने का सबसे सादा तरीका बोलने से पहले सोचना है दोस्तों। एक अच्छा खासा पॉज लेना और अपने ख्यालात के लिए सही अल्फाज को चुनना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, वो बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि क्या सही बोला और क्या गलत बोला। जैसे ही इन्हें कोई सवाल पूछता है, इनके पास जवाब रेडी होता है। इन्हें हर सिचुएशन में बोलने का दबाव महसूस होता है। वो कैसे भी बोल के अपनी बात को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि कहीं कोई इन्हें बीच में टोक ना दे या इनके पॉज को मेंटल स्लोनेस या फिर अनइंटेलिजेंस का साइन ना समझे, जबकि इसका ऑपोजिट होता है। जो लोग रुक रुक के पॉज लेकर बात करते हैं वो ज़्यादा असर्टिव, कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं।
जो दिखाता है कि वो अपनी बातों को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा है। ऐसे समझें जैसे आप सांस ले रहे हों। एक तरफ आप शैलो ब्रीदिंग कर सकते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेकर अपने लंग्स और ब्रेन को काफ़ी ऑक्सीजन दे सकते हैं ताकि आप जिंदा रह सकें। वहीं दूसरी तरफ आप अपना वक्त लेकर डीप ब्रीथ कर सकते हैं दोस्तों। एक लंबी सांस लेकर आप अपने ब्रेन और बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन से भर देते हैं, जो आपको ज़्यादा रिलैक्स और सेटिस्फाइड महसूस करवाता है। कुछ इसी तरह आर्टिकुलेट बनने के लिए अपने अल्फाज के साथ भी डीप ब्रीथ करना सीखें, और उसका वाहिद हल ये है कि सोचें पहले और बोलें बाद में। कीप इट कंसाइज। ये स्किल बहुत ही कम देखने में आती है दोस्तों। लोग बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन इन बातों में बात करने जैसा कुछ नहीं होता। वहीं जो लोग आर्टिकुलेट होते हैं वो बहुत कम बातों में बहुत कुछ कह जाते हैं। ज़्यादातर लोग जब बात करते हैं उनकी बातों की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई सेट पैटर्न नहीं होता, जिसकी एक बिगनिंग है, मिड पोर्शन है और एक डेफिनेट एंडिंग है दोस्तों। वो बस बोलते जाते हैं और इन्हें पॉइंट पे आने में काफ़ी वक्त लग जाता है, और जब तक इनकी बात ख़त्म नहीं होती सुनने वाला जून आउट हो चुका होता है। इसे आधी से ज़्यादा बात या तो याद ही नहीं रहती या समझ नहीं आती। वहीं एक अच्छा कम्युनिकेटर कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलेगा दोस्तों। वो कम से कम अल्फाज में अपनी बात को इस तरह से अरेंज करता है कि वो बात सामने वाले को समझ आ जाती है। इसे रियल लाइफ में टेस्ट करने के लिए हमने अपने 2 फिटनेस एंथुजियास्टिक फ्रेंड से बात की। इनमें से एक ज़्यादा बोलता है और दूसरा अमूमन खामोश रहता है। इन दोनों से हमने एक ही सवाल किया कि यार अगर मुझे एक अच्छी नेचुरल बॉडी बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब पहले दोस्त का जवाब सुने। भाई देख, अगर तुझे एक अच्छी तगड़ी बॉडी चाहिए ना तो यार 1 साल देना पड़ेगा तुझे पूरा, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मसल्स ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा तुझे, जिसके लिए तुझे डेली जिम जाना पड़ेगा। डाइट वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाकर, अंडे खाकर, पनीर खा के, चिकन खा के, क्योंकि इन सब में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। या तुझे फिर कोई दूसरे किस्म के प्रोटीन चाहिए। बाकी वक्त से सो और वक्त से उठ। 8 से 7 घंटे की सोने की कोशिश कर, नींद से रिकवरी अच्छी होती है। बस इतना ही करना है तुझे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हमारे दूसरे दोस्त का जवाब सुनिए दोस्तों। एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए 3 मेन चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है। फर्स्ट इज़ एक्सरसाइज। डेली जिम जा और मसल्स ग्रुप को वीकली 2 बार ट्रेन कर। सेकेंड इज़ डाइट। अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा दे। अंडे, चिकन, पनीर और जो दूसरे प्रोटीन्स होते हैं ये सभी बहुत बेहतरीन होते हैं, तुम्हें ये लेने चाहिए। एंड द थर्ड इज़ स्लीप। ये तेरी रिकवरी के लिए बहुत अहम है। एम कर 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेने की। बस इतना कर लेगा तो तकरीबन 1 साल में तेरी अच्छी खासी बॉडी बन जाएगी। इस तरह अपनी बात को ज़्यादा क्वालिटी और अच्छे तरीके से कहा जा सकता है दोस्तों। पर ध्यान रहे कि आपकी बात इतनी भी ज़्यादा मुख्तसर नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि आप 1 वर्ड आंसर देने लग जाओ। अगली टेक्निक है डेवलप योर यूनिक स्टाइल। ये वो तरीकाकार है जिससे आप एक आर्टिकुलेट स्पीकर की तरह सोचना शुरू कर देंगे, जिसके लिए आपको बस एक काम करना है। यूट्यूब कैसे अपनी बात को पेश करना है, कितने पॉजेज लेने हैं, यूट्यूब कैसे अपनी बात पेश करता है, कितने पॉजेज लेता है, इन सभी को स्टडी करो। एंड द लास्ट वन इज प्रैक्टिस। सिर्फ बात कैसे करनी चाहिए इसके ऊपर मालूमात जमा करने से आप अच्छी तरह बात करना नहीं सीख सकते। असल में सीखने के लिए आपको बात करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने माइंड से लेकर अपने गले तक को आपको रीट्रेन करना पड़ेगा। और ऐसा करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि अगले 10 दिनों के लिए हर रोज़ सिर्फ 3 मिनट तक कैमरा ऑन करके खुद को रिकॉर्ड करना है, जहां आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना है दोस्तों। कोई प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दो या अपनी सीवी को एक्सप्लेन कर दो। आपका विजन क्या है, एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या है, ये सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा और अभी आप आगे और भी स्पीकर्स की वीडियोस देखकर जो कुछ भी सीखोगे, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हर दिन बस 3 मिनट के लिए आर्टिकुलेट बोलने की कोशिश करें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और अगले 10 दिनों में आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स पहले से कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, इस चैनल को ग्रो करने में हमारी सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।